सो है गाइज, मैं हूं अरुण कश्यप और आप देख रहे हो टू द ट्री चैनल। सेव ट्री, सेव अर्थ, सेव लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना मारे ही अपने घर से सारे के सारे चूहों को कैसे भगाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसा मिक्सचर तैयार करने वाले हैं जिसे खाने के बाद चूहे बिना मरे ही आपका घर छोड़कर चले जाएंगे और कभी भी वापस लौटकर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। दोस्तों, चूहों का किचन में, गार्डन में और घरों में पाया जाना आम समस्या है। यह समस्या हम सभी लोगों के सामने आती है। तो दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि चूहे बिना मरे ही हमारा घर छोड़कर चले जाएं। तो इसके लिए मैं एक इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं और इसमें एक ऐसा घर की चीज़ों से मिक्सचर तैयार करने वाला हूं जिसे खाने के बाद चूहे आपके घर तो क्या, घर के आसपास भी नज़र नहीं आने वाले हैं। तो क्या है वो मिक्सचर और कैसे तैयार किया जाता है, तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए होंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च के स्थान पर आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च बहुत अच्छी मानी जाती है, इसीलिए मैं 4 ताज़ी हरी मिर्च ले रहा हूँ। इन मिर्चों को हम धो लेंगे और इनके डंठल तोड़ लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमें ज़रूरत पड़ेगी लहसुन की। लहसुन की इतनी बड़ी पूरी कली की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, इसकी हम मात्र 4 या 5 कली ले रहे हैं। तो ये 4-5 कली मेरे पास हैं। इनको मैं सीधे ही यूज करने वाला हूँ, आप चाहो तो इन्हें छील कर भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, लहसुन और मिर्च को सबसे पहले हम अपने इस जार में पीसने वाले हैं। ये जार पूरी तरीके से साफ है और एक साफ से जार में हम इनको पीसने वाले हैं। इनका हमें पूरी तरीके से पेस्ट नहीं बनाना है, हमें बस मोटा मोटा दरदरा ही इसने पीसना है, ताकि दरदरा जो होता है, पहले मैं इनकी ये साफ़ कर लेता हूँ ऊपर से जो डंठल है मिर्च का। आपको भी मिर्चों का डंठल नहीं पीसना है, इस तरीके से आपकी साफ़ मिर्च होनी चाहिए बिना डंठल की। तो डंठल साफ़ करने के बाद हम इन्हें दरदरा पीसेंगे। दरदरा पीसने का फ़ायदा ये होता है कि चूहे इसके पास ज़्यादा आते हैं। जी हाँ, ये चूहों को पसंद आती है। तो हम मिक्सी पे अपने इसे पीसेंगे, दरदरा पीसना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चूहों को अपने मिक्सचर की ओर को आकर्षित कर सकें। तो ये हमारा दरदरा पेस्ट हमें प्राप्त हो चुका है। देख लीजिए आप, इस तरीके का दरदरा पेस्ट हमें चाहिए। इस कटोरी में मैं इस पेस्ट को करूँगा, क्योंकि हमें गोलियां भी बनानी पड़ेंगी बाद में। चाहो तो आप इस मिक्सचर में कुछ अभी मैं चीज़ जो मिलाऊंगा उन्हें मिलाकर भी सीधा भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो गोलियां बनाकर डाली जाती हैं उनसे ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि चूहे उन्हें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें कहीं हम डाल भी सकते हैं, जहाँ पर चूहे ज़्यादा देखे जाते हैं वहाँ उन्हें डाल भी सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पेस्ट है। इस पेस्ट में अब हम डालेंगे सरसों का तेल। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बहुत उत्तम माना जाता है। तो मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल केवल 1 चम्मच डाल रहा हूँ। ये थोड़ा बाहर बिखर गया, मुझे दूसरी चम्मच डालनी पड़ेगी। छोटी चम्मच डालनी है, आप इतनी बड़ी चम्मच नहीं लोगे, छोटी जो जिनसे खाना खाया जाता है। तो छोटी चम्मच, हम 1 चम्मच इसमें हम सरसों का तेल डालने वाले हैं। अब तेल डाल दिया है तो इसे थोड़ा मिला लेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, 1 चम्मच तेल ही डालना है बस, जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। अब आता है इसमें आप आटा के स्थान पर आप बेसन का भी प्रयोग कर सकते हो। बेसन भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर पे बेसन नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गेहूं का आटा प्रयोग करने वाला हूँ। इस आटे को मैं अपने इसमें मिक्सचर में डाल रहा हूँ, जो हमारा मिर्च का और लहसुन का पेस्ट है। तो ये दरदरा पिसा हुआ पेस्ट है, इसमें हम गेहूं का आटा मिला रहे हैं। इस मिक्सचर को हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो पूरी तरीके से मिल जाए। अब आती है इसमें एक जादुई चीज़, जो कि हमारे ये है सर्फ। आप किसी भी कंपनी का सर्फ प्रयोग कर सकते हैं। हमें इतना सर्फ तो नहीं चाहिए, हमें छोटा चाहिए। पहले मैं इसे डिब्बे में उलट लूँ, मुझे तो सिर्फ 1 छोटी चम्मच ही चाहिए। तो हम 1 छोटी चम्मच लेने वाले हैं। जी हाँ, सर्फ की हम 1 छोटी चम्मच का प्रयोग करने वाले हैं। एक
1 चम्मच सरफ काफ़ी रहेगा। ये जो होता है चूहों के पेट में हलचल पैदा करता है, जिससे चूहे घबरा जाते हैं और कभी भी उस घर में नहीं आते हैं जिस घर में इस मिक्सचर को खा लेते हैं, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा होता है, वो चूहों के पेट में जाके हलचल मचा देता है, तो जिससे चूहों को बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हो जाती है उनमें, और उन्हें ऐसा लगता है कि हम कहीं गलत जगह पर हैं, तो ये मिक्सचर में जादू कर देगा। तो जब उन्हें ऐसा लगता है तो इस मिक्सचर को खाकर वो कभी फिर उन जगहों पर नहीं आते हैं जहाँ पर इन मिक्सचर को खाते हैं। दोस्तों, आप सरफ के स्थान पर कास्टिक सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो महंगा पड़ता है और जल्दी से मिलता भी नहीं है, तो आप सरफ का ही प्रयोग करना। सर्फ का प्रयोग ही ज़्यादातर किया जाता है। तो हमारे पास जो ये मिक्सचर प्राप्त हुआ है ना, इसे या तो अब हम सीधे ही प्रयोग कर सकते हैं कि इसे चम्मच में भर भर कर डाल दें, तो लेकिन इससे गंदगी फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये बंधा हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम इसे बांधेंगे, एक तरीके से आटा जैसे गूँथते हैं ना, ऐसे ही पानी डालकर इसे हम गूँथने वाले हैं। पानी बहुत ज़रा सा गेरना है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा ही मिक्सचर है, तो थोड़ा सा पानी ही हमें काम कर जाएगा। तो इसे बहुत हमें टेढ़ा गूँथना है, बहुत कड़ा गूँथना है, तो बहुत कड़ा गूँथना है हमें, ताकि गोलियां आसानी से बनाई जा सकें। अगर हम हल्का गूँथेंगे तो उससे गोलियां बढ़िया नहीं बनेगी। इसका आटा बहुत कड़ा गूँथा जाता है, जैसे कि खस्ता कचौरी बनाने के लिए गूँथा जाता है, उसी प्रकार का कड़ा सा हम आटा गूँथ लेंगे। हमारा आटा गूँथ कर तैयार है, देख लीजिए आप मैंने कितना कड़ा गूँथा है। इस प्रकार का हमें आटा चाहिए, क्योंकि इससे हम जो है अपनी गोलियां बना लेंगे, इससे लोइयां भी तोड़ना आसान रहेगा पहले, क्योंकि सबसे पहले इसकी हम लोई बनाएंगे छोटी छोटी, और लोई से ही हम गोलियां बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपना आटा तैयार कर सकते हो। तो इस ट्रे में हम अपनी इसकी आटे की गोलियां बना कर रखने वाले हैं। थोड़ा सा इसे मैं लंबा कर लेता हूँ ताकि लोई बना लूँ इससे। इस प्रकार पहले लोई तोड़ ले। जो ये लोई तोड़ी जा रही है ना, आप सीधा इन्हें भी डाल सकते हैं अगर आप गोलियां नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन जब आप गोलियां बना सकते हो तो आप गोलियां ही बनाएं, क्योंकि गोलियां अच्छी रहती हैं, उन्हें किसी भी स्थान पर आसानी से डाला जा सकता है, अपने किचन में, गार्डन में, बेडरूम में, जहाँ चाहे ना आसानी से रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये गोली मैंने तैयार की है, ये आपको मिर्च इस पर दिख रही होगी, यही तो उन्हें आकर्षित करेगी, क्योंकि कटी फटी चीज़ों पे ना चूहे ज़्यादा आते हैं। कोई भी चीज़, फल हो, सब्जी हो, कट जाए तो उसे खाने को चूहे आते हैं। तो ये जो दरदरा पीसा गया है ना लहसुन और मिर्च, ये इसीलिए पीसा गया है ताकि इससे जो आकर्षित करने वाली सुगंध हो उसे पकड़ते हुए वो इनके पास आ जाएं और इन्हें खाएं। तो ये हमारी गोलियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको भी इस तरीके की गोलियां बना लेनी है। अब काम है इन्हें डालने का। सबसे पहले इन्हें ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पर चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, वो है किचन। और किचन में भी किस जगह सबसे ज़्यादा आते हैं वो तो आपको पता ही होगा, जो कि हमारा चूल्हा होता है। तो मैं इस गैस के चूल्हे के नीचे से रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ कई बार चूहा देखा है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर चूहा ज़रूर ही आता है। तो दूसरी एक जगह होती है कि जहाँ से चूहा एंट्री करता है, वो है आपके किचन का दरवाज़ा। जी हाँ, कोई भी चीज़ आएगी तो दरवाजे के पास से ही। तो मैंने यहाँ को कई बार चूहा एंट्री करता हुआ देखा है, तो मैं यहाँ एक गोली रख देता हूँ, क्योंकि इस तरफ वॉश बेसिन है, सिंक है, तो इसके पास भी गंदगी पड़ी रहती है, तो वो इसी रास्ते से आता है और इसे खाएगा और भाग जाएगा। और अब एक ये कोना है, यहाँ भी मैंने, क्योंकि यहाँ सामान रखा रहता है खाने पीने का, तो इस तरफ भी वो आता है। मैं एक गोली यहाँ डाल रहा हूँ। ऐसे ही मैं अपने किचन में कई जगह डालूंगा। एक यहाँ भी मैंने कई बार देखा है चूहे को, क्योंकि यहाँ अंधेरा रहता है ना, और सामान भी खाने पीने का रखा रहता है, तो उसे पसंदीदा जगह होती है चूहे की। ये एक मैं यहाँ रख रहा हूँ। और दोस्तों, मैं अपने बेडरूम में भी रखने वाला हूँ। बेडरूम में मैंने यहाँ पर कई बार चूहे को देखा है, क्योंकि ये एक अंधेरी जगह है और यहाँ खाने पीने की मैं चीज़ कभी-कभार रख देता हूँ। तो एक गोली यहाँ और एक मैं रखूँगा इस तरफ जूतों के पास, क्योंकि यहाँ जूते हैं। अब मैं रखूँगा अपनी गार्डन में। दोस्तों, मैंने गार्डन में भी कई बार चूहे को देखा है, और ये जो गमला है ना, मैंने
इस गमले के पास से कई बार चूहे को गुजरते हुए देखा है। तो दोस्तों आपको सभी ये गोलियां उन स्थानों पर रख देनी है जहां पर आपने चूहा देखा है या आपको लगता है कि यहां पर चूहा ज़्यादातर आता है। चूहा इन गोलियों को खाएगा और मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों चैनल को कर लेते रहना सब्सक्राइब। बाय बाय।